हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। और इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कौन सी फीलिंग्स अपनी आप से हाइड कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स शफल करके ले आउट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। फोकस पूरा आपका अपने पर्सन पे रखिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ये, दूसरा है ये, तीसरा दिस वन, नेक्स्ट है ये। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए तो उनके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं वो है कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हो और कितने इम्पॉर्टेंट हो। ओके, कुछ चीज़ें उन्हें डेफिनेटली रियलाइज़ हुई है आपके बारे में, जो शायद वो आपसे नहीं कह रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन डेफिनेटली आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, और आपको लेकर बहुत सी चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो गई है, बट वो आपसे वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है, उनकी आंखें खुल गई हैं आपको लेकर। गलत धारणाएं, गलत सोच जो थी उनकी आपको लेकर, दैट इज़ नो मोर। वो पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा है। काफ़ी उनके अंदर आपके थॉट्स को लेकर चेंजेस आए हैं। आपके बारे में जो उनके विचार थे वो काफ़ी बदल चुके हैं। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को, सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, और वो इस बात को आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, हिडन रख रहे हैं। उनकी हिडन फीलिंग यही है कि दे वांट टू स्टार्ट ओवर विथ यू, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कुछ उनके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है हाल फिलहाल में। मे बी उन्हें कोई सक्सेस मिली हो, या कोई नया जॉब मिला हो, या कुछ नया वेंचर शुरू हुआ है, या कुछ घर पे कोई गुड न्यूज़ हुई है जिसको वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो उसको अपने अंदर ही रखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन को आप उनके एबेंडेंस लगते हो। उन्हें लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हो, जब आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हो, तो बहुत सही सब चल रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, बहुत हैप्पी एंड प्राइसलेस फीलिंग होती है वो। ठीक है, बट वो शो नहीं करते हैं उतना आपको, उस इंटेंसिटी वाली फीलिंग्स आपको शो नहीं करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन लिटरली दे आर वेटिंग कि वो कब आपके साथ जुड़े। ठीक है, वो आपके साथ जो ये दूरियां है वो मिटाना चाहते हैं, एंड हर एक मोमेंट उनको याद दिलाता है आपकी, तो वो आपको कभी नहीं भूल पाते हैं। नॉट अ सिंगल मोमेंट इन देयर लाइफ। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं। चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या हिडन फीलिंग्स है उनकी। ओके, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर नाइट ऑफ कप्स आया है, अगेन द सेम एनर्जी, वाटर एनर्जी। यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स, और एक कार्ड चाहिए मुझे लास्ट, तो वो मैं यहाँ से निकालूंगी, वो है फोर ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आपके जैसा प्यार उन्हें ना कभी मिल पाएगा और ना कोई उनसे उस लेवल का प्यार कर पाएगा। दे नो इट, उन्हें वो नोइंग है आपके बारे में कि नो वन कैन लव यू एज मच एज यू हैव लव्ड देम। ठीक है, वो आपके प्यार को फिर से एक बार फील करना चाहते हैं। वो अनकंडीशनल प्यार जो आपने उन्हें दिया है, दे वांट टू फील इट वंस मोर। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी हो गई है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस बहुत जल्द करेंगे क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपसे दूर गए थे। यस, काफ़ी लोगों के लिए यही पर्सन थे जिन्होंने दूर जाना बेटर समझा। उन्हें लगा कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मैं खुश रहूंगा, लेकिन ऑल हैपेंड इज स्ट्रेस, एंग्जाइटी। देखिए, अभी ये पर्सन खुद गए आपसे दूर, बट उनको अभी वापस आना है क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। रात को सो नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रोना धोना,
पुरानी यादें, गलत चीज़ें उन्हें अपनी की हुई ही याद आ रही है, पछतावा हो रहा है, तो अभी झिझक रहे हैं हाउ टू कम बैक, ठीक है। लेकिन दे आर डिटरमाइंड कि वो आने वाले हैं, तो आप इस चीज़ के लिए खुश हो जाइए कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम बैक, ठीक है। क्योंकि आपको तो इस पर्सन ने भले ही आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन उनका दिल आगे नहीं बढ़ गया, उनके इमोशंस आप पे ही अटके पड़े हैं, आपकी ही मेमोरीज उनके दिलो दिमाग पे छाई होती है। सो अगर वो दूर भी गए हैं, दे स्टिल मिस यू, ठीक है। एंड इस पर्सन को एक एक मोमेंट, हर चीज़ आपको ही लेकर याद आती है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, लेकिन खुद दूर गए इसलिए झिझक रहे हैं अभी वापस आने के लिए, ठीक है। बट दे नो यू लव देम, एंड ये पर्सन मुझे लगता है कि मे बी उन इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जिसके वजह से ये अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। मे बी किसी किसी के लिए मे बी इनकी तबीयत ख़राब हो गई हो सोच सोच कर, रात को ना सोते हुए, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली एक डिप्रेसिव सी एनर्जी, 9 ऑफ सवर्ड्स, 4 ऑफ सवर्ड्स, बहुत डिप्रेसिव सी एनर्जी है। दे मिस यू लाइक हेल, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। एंड वो आपके साथ इन मेमोरीज़ को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को गिव एंड टेक ऑफ लव करना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है इनके पास पेट हो, या तो आपने इनको कोई पेट गिफ्ट किया था, या फिर उन्होंने आपको कोई पेट गिफ्ट किया था, तो वो चीज़ उन्हें याद आ रही है। या फिर अगर आपने उनको कोई पेट गिफ्ट किया था, हो सकता है कि वो पेट को देखकर उन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि आपने वो उन्हें दिया था, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। बट ये आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं, दे सी यू, ठीक है। अगर आपको लगता है वो आपको देखते नहीं, तो ये आपकी गलत फहमी है। जितना आपको देखते हैं उतना उनका दिल उनको पसीज जाता है कि यार मैंने क्यों ये किया, मैं क्यों दूर गया। ओके, सो आपके लिए अभी एडवाइस देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेज क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज क्या है। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं, लिसन डीपली, फिर यहाँ पे ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस है, एंड लास्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है पावर एंड इंटेंशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी विजडम को सुनना है। आपके अंदर सारे सवालों के जवाब है, आपको एंजल्स सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं फ्रॉम टू टाइम, कोई साइंस मिल रहे होंगे आपको, तो देखिए समझिए, ठीक है। हो सकता है कि आप अगर अपने पार्टनर से बात टॉकिंग टर्म्स पे हो, तो हो सकता है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, या टेलीपैथिक कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप सुन नहीं पा रहे हो या सुनना नहीं चाहते हो। तो आपको गौर से सुनना है, अपने आप को भी और उस पर्सन को भी, और कोई साइंस मिल रहा है तो उसको भी आपको समझना है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, अबंडेंस भेजी जा रही है, उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। और ये चीज़ें अपने आप के अंदर से ही आती है। जब आप उन चीज़ों को बाहर कमांड की तरह डालते हो यूनिवर्स में, तो वहीं आपके पास आता है। ब्लेसिंग्स अगर आप दोगे तो सामने से ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर आप नेगेटिव रहोगे, दिमाग में गलत चीज़ें भर के रखोगे, तो वही होगा। सो ब्लेसिंग्स अबंडेंस आर ऑन योर वे, बस उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए। एंड पावर एंड इंटेंशन, सो यही मैं आपको बोल रही थी कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आपने इंटेंशन सेट किया और पूरा इंटेंसिटी के साथ किया, पूरे हिम्मत के साथ, करेज के साथ किया कि नहीं ये पूरा होगा ही, तो कोई नहीं रोक सकता उस इंटेंशन को पूरा होने से। सो ये पर्सन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपका इंटेंशन प्योर रखिए और अपने आप को रेडी करिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ लव मैसेजेस शफल करके लेआउट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है अंडरस्टैंडिंग। अ ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक टाइम पे आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रू लव अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। तो आप इनके फेवरेट हो इस पूरे प्लैनेट पे। नेक्स्ट है हेवन। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही उन्हें एक हेवन वाली फीलिंग आती है। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू। तो ये आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज है आई लव यू। तो ये आपसे आई लव यू कह रहे हैं। ये तो क्यूट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। और आखिरी मैसेज होगा ये, वॉट आई लव फ्रॉम अबाउट यू फ्रॉम A to Z। तो आप मतलब A to Z ये सब आप में पसंद करते हैं, ठीक है। यही आपको आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं। तो कैसी लगी ये स्वीट सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना।
एंड बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। फ्री होता है, ग्रैटिट्यूड शो करने का तरीका होता है, तो आप डेफिनेटली लाइक करिएगा और ब्लेसिंग्स आपको ढेर सारी मिलेंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।